आज जो हम स्क्रंची बनाने वाले हैं उसके लिए हमें 4 नंबर का 2.5 mm का हुक चाहिए, सिज़र चाहिए और कलर्स चाहिए। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर है उससे मैं बेस बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम एक नॉट लगा लेंगे। तो ये हमने स्लिप नॉट लगा दी है। इसे हम रबर के अंदर कनेक्ट करेंगे। तो इसे कैसे कनेक्ट करना है? सिंगल क्रोशिया से। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया है। आपको किस तरह से 4 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, इसी तरह से आपको 4 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं 10 बार। तो टोटल हो जाएंगे हमारे 40। तो यहाँ पे 40 सिंगल क्रोशिया आपको कंप्लीट करने हैं। ये मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है, ये इस तरह से। सही, तो हमने पूरा रबर कवर कर दिया। अब यहाँ पे हम चेन बनाएंगे। तो 1 2 3 ये हमारा डबल क्रोशिया हुआ 3 चेन का। फिर 2 चेन स्पेस के लिए। अब टोटल 5 चेन हुई। ओके, अब हम यहाँ पे एक स्किप करेंगे यहाँ पे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। वापस से 2 चेन, एक स्किप करके एक डबल क्रोशिया, इसी तरह से 2 चेन, एक स्किप करके डबल क्रोशिया। पूरा सर्कल इसी तरह आपको बनाना है, तो बना लीजिए। ओके, तो आपने ये सर्कल कंप्लीट कर दिया है। यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 और 3। थर्ड चेन के अंदर स्लिप स्टिच कर दीजिए। ओके, तो ये हमने सेकंड राउंड कंप्लीट कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे हमें फ्लावर का नीचे का बेस और लीफ बनानी है। तो सबसे पहले फ्लावर का बेस बनाएंगे। यहाँ पे स्लिप स्टिच से बीच में आ गए। अब 3 चेन, 1 2 3, और इसी के अंदर हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 3 है और ये 4 चौथा। वापस से 3 चेन और उसी के अंदर इस तरह से स्लिप स्टिच। ओके, तो ये हमने बेस कंप्लीट कर दिया है। ये फ्लावर का बेस है। तो आपको बेस में बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, मैं इतना रखूँगी। ओके, अब यहाँ पे लीफ बनाएंगे। तो यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 7 चेन करनी है। 1 2 3, 1 2 3 4, टोटल 7 हुई। ऊपर से 3 स्किप करके फोर्थ के अंदर यहाँ से 1 2 3 और 4 ये में स्लिप स्टिच। वापस से 3 बनाएंगे, 1 2 3, वापस से वहीं पर स्लिप स्टिच। वापस से 3 चेन, 1 2 3 और ये स्लिप स्टिच। अब हमें 3 चेन बनानी है वापस से बेस में कनेक्ट करने के लिए। तो ये 3 चेन बनाई, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। ओके, कंप्लीट। तो ये हमारी लीफ रेडी हो गई है। वापस से यहाँ पे स्लिप स्टिच से कनेक्ट करेंगे और फ्लावर का बेस रेडी करेंगे। सिंपल है, 3 चेन, 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन और कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट में फिर लीफ बनाएंगे। तो इसी तरह से ऑल्टरनेट करते हुए आपको ये पूरा सर्कल भी कंप्लीट करना है। किस तरह से? तो कि फ्लावर लीफ, फ्लावर लीफ, ये आपको इस तरह से करना है कंटिन्यू यहाँ तक। तो मैंने ये कंटिन्यू कर दिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर दिया आपने। ओके, फिर
जहाँ से आपने स्टार्ट किया था यहाँ पे लेकर स्लिप स्टिच लगा देनी है। ये हो गया एक चेन और धागे को कट कर देना है। ये सारे धागे आप या नीडल की मदद से या हुक की मदद से सिक्योर कर दीजिएगा। अब हम फ्लावर बनाएंगे। तो जो फ्लावर बेस है वहाँ पर आपको स्लिप नॉट लगा कर अटैच करना है। तो यहाँ पे ये स्लिप नॉट बना देंगे। इस तरह से बेस में सिक्योर करना है। हो गया। अब 3 चेन, ये हाइट है। अब यहाँ पे हमें बबल स्टिच बनानी है। तो ये 2 3 4 ऐसे कनेक्ट करेंगे और एक चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में बबल स्टिच। इसी तरह से आप अपने हिसाब से बबल बना सकते हैं। और एक स्टिच एक चेन हर किसी के बीच में आपको लगाना है। तो इसी तरह से बबल स्टिच बनाते हुए जितने भी स्पेस है उसके अंदर आपको इस तरह से बबल स्टिच बना देनी है। अब मैंने यहाँ पे जो फ्लावर की जो लीफ है ये 2 तरह से आपको बना के दिखाई है। आपको बड़ी चाहिए तो आप बड़ी भी बना सकते हैं और छोटी चाहिए तो आप छोटी भी बना सकते हैं। तो आप देखते जाइए आपको किस तरह से लीफ चाहिए, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। ये नीचे का पार्ट है। तो ये मैंने बेस कंप्लीट कर दिया है। इसे हम कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच लगा लेंगे। हो गया। अब यहाँ पे जो एक चेन स्पेस है वहाँ पे हुक को ले जाकर जॉइन कर देना है। अब मैंने यहाँ पे 2 चेन बनाई। मैं यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। तो ये जो लीफ है मतलब पेटल है वो थोड़ा सा बड़ा बनेगा। और फिर 2 चेन और यहाँ पे इसे जॉइंट कर लेना है। ओके, तो ये देखिए इतना बड़ा हुआ। अब जो नेक्स्ट है उसमें मैं एक ही डबल क्रोशिया लूँगी। 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया और 2 चेन। मुझे ये साइज़ चाहिए, ठीक है। तो मैं सारे पेटल्स में वही बनाऊँगी। और मैंने फर्स्ट पेटल्स जो था वो आपको दिखाने के लिए 2 डबल क्रोशिया लिए हैं कि अगर आप डबल क्रोशिया बढ़ाओगे तो पेटल बड़ा होगा और एक रखोगे तो इतना होगा। तो ये पेटल की साइज़ डबल क्रोशिया के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरह से मुझे ये 2 कलर में बनाने हैं फ्लावर्स। तो मैं क्या करूँगी, इसे 2 कलर में बनाऊँगी। ये जो फ्लावर्स का जो एक्स्ट्रा धागा यहाँ पे दिख रहा है उसे आपको नीडल की मदद से अंदर ले जाकर कट कर लेना है। यहाँ पे जॉइन कर दिया। एक चेन लेंगे और इसे कट कर देंगे और देखिए ये बहुत प्यारा सा फ्लावर रेडी हो गया है। ओके, तो
इसी तरह से हमारा जो पूरा रबर बैंड है, स्क्रंची है, उसके ऊपर आपको इसी तरह से एक कलर से बनाना है। एक कलर से बनाइए, 2 कलर से बनाना है, 2 कलर से बनाइए। इसे इस तरह से सिक्योर करते हुए दोनों को नोट लगा लीजिए, काट दीजिए। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे इसे सिक्योर कर सकते हैं। ओके। तो ये मेरे पास यार्न नीडल है, उसकी मदद से मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से सिक्योर कर दीजिए और एक्स्ट्रा धागा काट दीजिएगा। तो ये फ्लावर मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसी तरह से सारे फ्लावर बना दीजिए। 2 कलर में चाहिए 2 कलर, 3 कलर में चाहिए 3 कलर, और एक ही कलर के बनाने हैं तो एक ही कलर के बनाइए। तो ये देखिए मैंने ये पूरा कंप्लीट कर दिया है 2 कलर में। बाय बाय, हैप्पी क्रोचेट।